करते हैं। गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में यह हाई लेवल मीटिंग होगी और शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में पावर मैनेजमेंट, कुसुम योजना, RDSS योजना, PMSHY और MBY योजना के तहत लंबित बिजली कनेक्शनों की स्थिति, कृषि कनेक्शनों की स्थिति, PHED के बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट, नए 33 kV GSS संबंधित मुद्दों को लेकर यह बैठक आज होने वाली है। बैठक में डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा समेत आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर यह अहम बैठक आज बुलाई गई है। गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर यह अहम बैठक होगी। चूरू के सांडवा थाना इलाके में एक युवती ने अपनी ही रिश्तेदारी के एक युवक के साथ लव मैरिज कर ली, जिसके बाद उसके परिजनों ने दोनों को जान की धमकी दी। ऐसे में दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। 20 साल की मोनिका ढाका ने बताया कि करीब 2 साल पहले फसल की कटाई के दौरान सोनियासर गांव के चेतन राम गुदारा को बुलाया गया था। ऐसे में साथ काम करते हुए दोनों की जान पहचान बढ़ गई। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर भी बातें होने लगी। जब मोनिका ने ये बात घर वालों को बताई तो परिजन शादी के लिए नहीं माने, जिसके बाद दोनों ने जोधपुर में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। वहीं मोनिका के परिजनों ने सांडवा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा ली है। फिलहाल मोनिका ने बताया कि अब दोनों को धमकी मिल रही है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो मैं आ रहे कणक निकालने की 2 साल पहले जना लड़की जगह ट्रैक्टर ऊपर नंबर लिखा ले लिया, बात कर लागी तो मैं जो शादी कर था घर आके बयान सटा आम सामी पन्ना क्यों आमी सामी बस पन्नी तो मैं वहाँ बढ़ाऊँ गया जोधपुर मेरती गेट आर्य समाज में जा शादी कर ली और जोधपुर हाई कोर्ट में आदेश ले लियो। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी के गेट कई घंटों तक बंद रहेंगे। बम्पर आवक के चलते भामाशाह मंडी जाम होने लगी है। MP से सटे यानी कि मध्य प्रदेश से सटे सुदूर अंचल तक के किसानों की फसल नहीं बिक रही है, जिसके कारण मंडी के गेट पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 4 लाख से भी अधिक कट्टों से भामाशाह मंडी भरी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने दिख। डूंगरपुर की शान कही जाने वाली गेपसागर झील बदहाली का शिकार है। गेपसागर झील के किनारों पर हो रहे अतिक्रमण के चलते झील कूड़ादान बनती जा रही है। शहर के बीचों बीच स्थित गेपसागर झील डूंगरपुर शहर की पहचान है। झील को डूंगरपुर रियासत के 14वें महारावल गैपार रावल ने विक्रम संवत 1485 में बनवाया था और इन्हीं के नाम से झील का नाम गैप सागर झील रखा गया। करीब 280 बीघा में फैली झील 100 फीट गहरी है। झील के एक किनारे पर झील की पाल और सीढ़ियां हैं, तो दूसरे किनारे पर स्थित पर्यटक स्थल बादल महल झील की खूबसूरती को बढ़ाता है। लेकिन बदहाली और उपेक्षा के कारण अब झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जो मार्ग है समय समय पर उसकी सफाई करते भी है, लेकिन जैसे नगर परिषद पेराफेरी क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी वजह से पूर्व में परिषद द्वारा सफाई कराया गया था। अभी हो सकता है अभी नहीं हुआ होगा, तो अभी कराएंगे। नगर परिषद गैपसागर को लेकर काफ़ी चिंतित है और हमने समय समय पर प्रशासन को अवगत कराया है कि जो एरिया कैचमेंट एरिया में है लेकिन वो पंचायत के अंदर आ रहा है, तो पंचायत उसको NOC वगैरह दे देती है, निर्माण स्वीकृति दे देती है और हमारे तक इसकी सूचना नहीं होती है। और जब हम उसको ध्वस्त करने के लिए या इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो बताते हैं कि हमारे पास निर्माण स्वीकृति है और वो भी पंचायत की है। तो हमने इसके लिए अवगत कराया है। समय समय पर हमने प्रशासन को भी कहा है कि जल आवक मार्ग बंद हो रहे हैं और गैपसागर झील नहीं भर रही है, जो डूंगरपुर की हृदय स्तरीय है, और इसके लिए नगर परिषद समय समय पर पूरे प्रयास कर रही है। मेवाड़ आज फिर महाराणा प्रताप के वंशजों की ऐतिहासिक परंपरा का गवाह बन रहा है। मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ की गद्दी उत्सव के कार्यक्रम जारी है। लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ ने धूनी दर्शन किए और ये उत्सव पूरे शाही अंदाज में मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कई रियासतों के पूर्व राज परिवार के सदस्य भी शामिल हुए हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले पुरुषों के लिए सफेद कुर्ता पैजामा और महिलाओं के लिए सफेद सूट या पारंपरिक सफेद पोशाक निर्धारित किया गया है। और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब हवन से विधि विधान के साथ पंडितों ने शुरू किया है और आप देख सकते हैं कि सफेद ही पोशाक में हैं
राज परिवार का ये ट्रेडिशन होगा, एक ट्रेंड होगा जो अभी चलता आ रहा है। लक्ष्यराज सिंह, आज उनके गद्दी पूजन का पूरा कार्यक्रम है और रात के 9 बजे तक वो एकलिंग के दर्शन भी करने के लिए जाएंगे। अलग अलग भव्य तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। आज सिटी पैलेस में ये कार्यक्रम आज शुरू हो चुका है। अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां चौथ वसूली मामले में एक्शन अभी भी जारी है। जी हां, चौथ वसूली करने वाली गैंग की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने बदमाशों की परेड निकाली है। सिंधी कैंप बस स्टैंड और चौमू पुलिया पर यह परेड निकाली गई है। बस चालकों से ये चौथ वसूली करते थे। बदमाशों को सड़क पर पैदल पुलिस लेकर गई। चौथ वसूली करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्पाई कैमरे की मदद से स्ट्रिंग ऑपरेशन कर चौथ वसूली का खुलासा किया गया था। दरअसल ये एक पूरा गैंग चलता था जो अलग अलग टाइमिंग पे सुबह, दोपहर, शाम अलग अलग लोग बस चालकों से वसूली करते थे। तो पुलिस ने एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन चलाया स्पाई कैमरे की मदद से और उसके बाद तब जाके इस गैंग का पूरा खुलासा हुआ। अब जो 4 आरोपी इसमें पकड़े गए थे उनकी देखिए परेड निकाली जा रही है। दो टूक फरमान, चलानी है बस तो करो भुगतान वरना भुगतो अंजाम। पुलिस ने कैसे कसी गिरोह पर लगा। राजधानी जयपुर में पहली बार पश्चिम जिले की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि सीकर रोड पर खड़ी होने वाली प्राइवेट कोच की जो बसें थी उनसे वसूली का काम कर रहा था। इस गैंग में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया की निर्देशन में एक टीम को गठन किया गया जिसको पहली बार स्पाई कैमरे देकर के भेजा गया है चौथ वसूली गैंग का खुलासा करने के लिए। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, उसके अलावा कांस्टेबल सागर और नीरू पांडे की टीम ने स्पाई कैमरों की मदद से इस गैंग को निगरानी की। उसके बाद में जब गैंग के सरगना भगवान सिंह और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जो कि शिफ्टों में इन बस चालकों से रोजाना 30 से 40 हजार रुपए की वसूली का काम कर रहे थे। खबर बिल्कुल सच थी। पुलिस ने जैसा सुना था वैसा ही पाया। सब कुछ तय था, न चिक चिक न बकझक। तय रकम थमाइए और सड़क पर बस दौड़ाइए। तस्वीरें किसी रिपोर्टर की नहीं बल्कि जयपुर पुलिस के स्टिंग ऑपरेशन की है। मंगलवार को जयपुर पुलिस ने निजी बसों से अवैध वसूली करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस कहती है कि गैंग के डर के आगे कोई पीड़ित जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं था। ये 27 तारीख को हमारे डीएसटी इंचार्ज ने एक सूचना प्रेषित की कि चौमू पुलिया के पास में जो बस स्टैंड है उसमें एक अवैध गिरोह सक्रिय है जो जितने भी प्राइवेट बस चालक कंडक्टर हैं उनसे जान की धमकी देकर यात्रियों पर हमला करने के नाम पर, बस पे हमला करने के नाम पर अवैध वसूली में सक्रिय है। डीएसटी इंचार्ज ने वहां मौजूद जितने भी बस चालक कंडक्टर हैं कईयों से बात करने की कोशिश की। मुकदमे के लिए उन्हें कहा कि अगर इस तरह की बात है तो वो मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन बस चालक कंडक्टर ने दहशत के भय से और इस गिरोह के लंबे सालों से सक्रिय होने के भय से इस तरह का शिकायत दर्ज कराने से आनाकानी की। पुलिस के मुताबिक वसूली का खेल, गैंग हर बस से 100 रुपए तक ले रही थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते थे गुर्गे। चौमू पुलिया के आगे सामोद तक बीच रास्ते में मौका मिलते ही बस पर हमला करते थे गैंग के गुर्गे। बस पर पत्थर फेंकते, ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट करते। खास बात ये कि पूरा गिरोह शिफ्ट के मुताबिक काम करता था। प्रकृति संवेदनशील होने के कारण डीएसटी इंचार्ज ने ये सूचना मुझे प्रेषित की। सूचना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भाखरोटा में पदस्थापित सुरेंद्र सब इंस्पेक्टर को हमने एक टीम बनाकर जिसके सहायतार्थ सागर कांस्टेबल और नीरू पांडे कांस्टेबल इन दोनों को नियुक्त किया और एक गोपनीय टीम का गठन किया गया। टीम को ये कार्य दिया गया कि जो संदिग्ध स्थान चौमू पुलिया बताया गया सूचना के अंतर्गत उस स्थान पर ये टीम जाके रेकी करे। स्पाई गैजेट्स से इनको हमने लेस किया कि स्पाई गैजेट्स की मदद से पूरे गिरोह की एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करे और इस तरह की जो कार्य कर रहा है इसका पूरा करते हुए अग्रिम कार्रवाई करे। जयपुर पुलिस ने स्पाई कैम्प की मदद से स्टिंग ऑपरेशन कर गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ये गैंग 15 साल से चल रही थी। गिरोह हर महीने 8 से 10 लाख की अवैध वसूली करता था। वसूली गैंग का इतना था डर कि पिछले 15 सालों से नहीं हुआ कोई पुलिस एक्शन। 4 आरोपियों के कब्जे से अवैध वसूली के 45,360 रुपए, एक चाकू और एक कार जब्त की। इस क्रम में ये तथ्य सामने आया कि ये संगठित गिरोह लंबे समय से कार्यरत है
और इसमें पारी वाइज, शिफ्ट वाइज ये लोग कार्य करते हैं, जिसमें जितने भी बस कंडक्टर हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं, और अगर उन्होंने वसूली नहीं दी तो उनको जान से मारने की धमकी और उनकी बसों पे हमले किए जाते हैं। इस पूरे रेकी के दौरान इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, इनकी शिफ्ट वाइज जितने भी लोग थे उनकी फोटो, इन सब से इन गिरोह के बारे में और अधिक पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने गैंग के भगवान सिंह, श्यामवीर, विक्रम और दिलीप नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अपने सरगनाओं को वसूली का हिस्सा पहुंचाते थे। अभी तक जो तथ्य सामने है, करीब 15 साल से ये लोग कार्य कर रहे थे। अभी इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 10 रुपए से शुरू किया था, जब ये करीब 15-17 साल पहले शुरू किया था, और अभी ये बढ़ के 50 से 100 रुपए हो गया बस के हिसाब से। बड़ा सवाल ये है कि आखिर सिस्टम में कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शह पर वसूली का ये गैंग चल रहा था। गैंग पहली बार जयपुर शहर में पकड़ में आया। यदि कोई बस चालक इनको पैसा नहीं देता था तो फिर उसके ऊपर पथराव तक की बात भी आती थी। तो ऐसे में अब इस पूरे गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।